पुरानी हवेली और अधूरी प्यास। साल 2000 की बात है। जिला बलिया के एक दूर दराज गांव अंधियारी में बिजली की तारें तो खिंच गई थी, लेकिन रोशनी हफ्तों गायब रहती थी। इसी गांव में विजय नाम का एक युवक अपने पुराने पुश्तैनी घर को बेचने के इरादे से आया था। विजय शहर में पला बढ़ा था, इसलिए उसे गांव की दकियानूसी बातों और भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, विजय बेटा, हवेली के पिछवाड़े वाले कुएं के पास रात 12 बजे के बाद मत जाना, वहां प्यास का बसेरा है। विजय सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। वो काली अमावस्या। वो जून की एक उमस भरी रात थी। गर्मी इतनी थी कि कमरों में दम घुट रहा था। विजय ने अपनी चारपाई आंगन में बिछा ली। रात के करीब 1:30 बजे उसकी नींद अचानक किसी के सिसकने की आवाज से खुली। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी शोर जैसी लग रही थी। विजय ने टॉर्च जलाई और आवाज का पीछा करने लगा। वो चलते चलते हवेली के उसी प्रतिबंधित हिस्से यानी पिछवाड़े वाले कुएं तक पहुंच गया। कुएं का रहस्य। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके शरीर की खाल लटकी हुई थी और आंखें धसी हुई थीं। वो एक खाली लोटा लेकर कुएं में डाल रहा था, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। बूढ़ा, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? विजय हिम्मत जुटाकर, बाबा, यहाँ तो पानी नहीं है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से मोड़ी और कहा, इस कुएं में पानी नहीं, मेरा लालच दफन है। 20 साल पहले मैंने अपने सगे भाई को इसी कुएं में धकेल दिया था ताकि उसकी जमीन मेरी हो सके। तब से मैं प्यासा हूँ और वो भी। इतना कहते ही बूढ़े के पीछे से एक काली परछाई निकली और उसने विजय का गला पकड़ लिया। वो काली परछाई विजय के मरे हुए ताऊ की थी। विजय को समझ आया कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा है जो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही है। खतरनाक मोड़। विजय को अपनी आंखों के सामने अपना अंत दिखने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में हनुमान चालीसा का एक छोटा सा पन्ना था जो उसकी माँ ने दिया था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी हुई और वो परछाई गायब हो गई। लेकिन वो बूढ़ा अब भी वहीं बैठा रो रहा था। वो न मर सकता था न जी सकता था, वो बस अपने लालच की सजा काट रहा था। अगले दिन विजय ने वो हवेली कभी न बेचने का फैसला किया और वहाँ एक प्याऊ यानी पानी पिलाने की जगह बनवाई, ताकि उस प्यासी रूह को थोड़ी शांति मिल सके। भाग 2। कुएं की गहराई और खूनी वसीयत। विजय हाँफता हुआ अपनी चारपाई पर वापस तो आ गया था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ कोई वहम नहीं, बल्कि उसके परिवार का एक काला इतिहास है, जिसे हवेली की दीवारों ने सालों से छुपा कर रखा था। अगली सुबह विजय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका वैद के पास पहुंचा। काका की उम्र 90 के पार थी और उनकी धुंधली आंखों ने गांव के कई राज दफन होते देखे थे। दफन राज का खुलासा। विजय ने जब रात का वाकया सुनाया तो काका का हाथ कांपने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, साल 1980 में तेरे दादा और ताऊ के बीच जमीन को लेकर ठन गई थी। तेरे ताऊ शक्ति सिंह बहुत लालची थे। उन्होंने तेरे दादा को उस कुएं में धकेला नहीं था, बल्कि उन्हें जिंदा चुनवा दिया था। लेकिन कुआं खोदते समय एक शापित कलश निकला था, जिसने पूरे खानदान को श्राप दे दिया था कि जो भी उस जमीन पर हक जताएगा वो प्यासा ही मरेगा। वापसी कुएं पर। रात के 12 बजे। विजय को समझ आ गया कि जब तक वो इस शापित कलश को कुएं से बाहर निकालकर गंगा में प्रवाहित नहीं करता, उसके परिवार का पीछा ये रूहें नहीं छोड़ेंगी। वो टॉर्च, एक मोटी रस्सी और गंगाजल लेकर फिर उसी पिछवाड़े पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, नीचे आओ विजय, यहाँ बहुत ठंडक है। विजय ने हिम्मत जुटाई और रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, तापमान गिरता जा रहा था। कुएं की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। हड्डियों का ढेर और वो कलश। कुएं के कल पर पहुंचते ही उसके पैर किसी सख्त चीज से टकराए। उसने टॉर्च जलाई तो देखा वहां एक नहीं बल्कि 2 नरकंकाल पड़े थे। एक के हाथ में वही सोने का कलश था। अचानक कुएं के अंदर एक जोरदार गर्जना हुई। ताऊ की रूह यानी काला साया दीवार से निकलकर विजय की ओर लपकी। उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरा सड़ा हुआ और आंखें नफरत से भरी थीं। ये सोना मेरा है, तू इसे नहीं ले जा सकता, वो साया चिल्लाया।
विजय ने तुरंत जेब से गंगाजल की बोतल निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उस कलश और रूह पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख गूंजी और पूरे कुएं में जैसे आग लग गई। वो काला साया धुएं में बदलने लगा। मुक्ति का मार्ग। विजय उस कलश को लेकर जैसे तैसे ऊपर चढ़ा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा, यानी उसके दादा की रूह। लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने विजय के सिर पर हाथ रखा और हवा में विलीन हो गया। अंतिम सीख, अल्टीमेट मॉरल। पाप का घड़ा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और पवित्रता यानी गंगाजल या धर्म के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। विरासत का बोझ। पूर्वजों के गलत कर्मों का फल अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, जब तक कि कोई साहस दिखाकर उस गलती को सुधार न दे।